दशानन रावण की अनसुनी कहानी। रावण, जो दशानन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण पात्र है। रामायण में उसे एक दुष्ट राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन उसकी कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो सामान्य दृष्टिकोण से परे हैं। यह कहानी रावण की जीवन यात्रा, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसके परिवार और अंत में उसकी हार के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालती है। रावण का जन्म लंकापति विश्वश्रवा और राक्षसी माया के घर हुआ था। उसके पिता ब्रह्मा के एक भक्त थे और इसीलिए रावण को भी प्रारंभ से ही विद्या और शक्ति में रुचि थी। कहा जाता है कि रावण ने अपने जीवन के पहले वर्ष विद्या अर्जित करने में बिताए और कई प्रकार की शास्त्रों में पारंगत हो गया। रावण की महत्वाकांक्षा उसे विभिन्न प्रकार की शक्तियों की खोज में ले गई। उसने तंत्र मंत्र और यज्ञों का सहारा लेकर इंद्र से युद्ध किया और उनकी अमरता की ओर बढ़ा। रावण ने जब ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, तब उन्होंने उसे केवल यह कहा कि वह मृत्यु से बचने के लिए किसी भी देवता, मनुष्य या पशु का वध न करे। इस वरदान के कारण रावण का अहंकार बढ़ा और वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। रावण ने लंका पर आक्रमण किया, जिसे पहले कुबेर के द्वारा शासित किया जाता था। कुबेर, जो धन के देवता थे, रावण से हार गए और रावण ने लंका पर अधिकार कर लिया। लंका को उसने स्वर्णमय बना दिया और उसका भव्य महल बनवाया। रावण ने अपनी शक्ति और धन के बल पर लंका को एक अद्वितीय साम्राज्य बना दिया। रावण का परिवार भी उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण कहानी है। उसकी पत्नी मंदोदरी और उसके भाई, विशेषकर कुंभकर्ण और मेघनाथ, उसके सबसे निकटतम थे। रावण ने अपने परिवार के प्रति हमेशा निष्ठा दिखाई, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी कभी उसे उनके खिलाफ भी खड़ा कर देती थीं। रावण की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने सीता का हरण किया। सीता, जो राम की पत्नी थी, को रावण ने जबरन अपने महल ले आया। उसने सीता को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के छल किए, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी अंतिम गलती होगी। सीता का हरण एक ऐसा कदम था जिसने रावण की पूरी दुनिया को उलट दिया। राम, सीता के पति, ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए एक सेना तैयार की। रामायण के अनुसार राम ने हनुमान और अन्य वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। रावण ने अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया, लेकिन अंततः वह राम के हाथों हार गया। रावण की मृत्यु केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह अहंकार, अत्याचार और उसके द्वारा किए गए पापों का परिणाम है। रावण की शक्ति और विद्या उसके अहंकार का कारण बनी और इसी अहंकार ने उसे अपनी विनाश की ओर अग्रसर किया। उसकी मृत्यु के समय राम ने उसे न केवल एक प्रतिपक्षी के रूप में देखा, बल्कि एक बुद्धिमान विद्वान के रूप में भी। रावण की कहानी एक गहरी शिक्षाप्रद कथा है। यह केवल बुराई के प्रतीक के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि इसके पीछे के मानसिकता और मानवीय भावनाओं की भी खोज की जानी चाहिए। रावण की अनसुनी कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और विद्या का सही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वही शक्ति हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। इस प्रकार रावण की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि महत्वाकांक्षा और अहंकार के अंधे रास्ते पर चलने से अंततः हानि ही होती है।